नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड अपडेट समाचार। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। शुगर मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ तमाम लोग मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र शुरू होने का इंतजार किसानों को कई दिनों से था। आज से शुरू हो रहे इस पेराई सत्र से जहां किसानों के चेहरे पर खुशी आई है, तो वहीं इस बार चीनी मिल प्रशासन ने गन्ना पेराई का 30 लाख कुंटल का लक्ष्य रखा है। इस बार गन्ना किसानों ने अर्ली जाति का गन्ना 90% बोया है, जिससे चीनी मिल के साथ ही गन्ना किसानों को भी बहुत लाभ मिलेगा और चीनी की रिकवरी भी काफ़ी ज़्यादा हो पाएगी। आज से शुरू हो रही चीनी मिल की तैयारियों के साथ ही गन्ना किसानों ने भी मिल को गन्ना सप्लाई करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। कल पेराई सत्र 20-21 का शुभारंभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे और विधानसभा अध्यक्ष महोदय भी रहेंगे और अलावा पूरे जो हमारे लोग जो राज्य मंत्री के दर्जाधारी हैं, सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और इसमें विशेष रूप से इस बात को हम लोगों को देखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क रहे, सैनिटाइज की व्यवस्था रहे और इसके लिए हम लोग वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी इसी तरह करेंगे। गन्ना जो हमें प्राप्त होगा वो लगभग 30 लाख कुंटल मिलने का अनुमान है और वही जो गन्ना जितना गन्ना मिलता है काश्तकारों के द्वारा उस सब का हम 100% वो क्रश करेंगे उसको। उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति द्वारा देशव्यापी मजदूर हड़ताल में भागीदारी करते हुए गुरुवार उत्तराखंड में हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। इस सफल हड़ताल के लिए मजदूर यूनियनों का धन्यवाद देते हुए वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के कारण देश के करोड़ों मजदूर बेरोजगार होकर आज भूखे मरने की स्थिति में हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक 12 करोड़ से अधिक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने वाले दोनों वर्गों किसान व मजदूर वर्ग का गला घुटने का काम वर्तमान भाजपा सरकार ने किसान विरोधी बिल बिना चर्चा के बहुमत के आधार पर पास कर किया है। बैंकों का निजीकरण बंद करो, LIC का निजीकरण बंद करो, डिफेंस का निजीकरण बंद करो। ये हटाकर विजिलेंस को दे दिया, तो बड़े अधिकारियों को बचाना चाहते हैं, बड़े नेताओं को बचाना चाहते हैं। जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड कोरोना में देश में मृत्यु दर स्तरों पर है, सरकार क्या कर रही है, क्यों निहत्ते जिस तरह श्रमिकों को मारने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी का सुरक्षा कवच माने जाने वाले अहमद पटेल के निधन पर देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र में भी शोक की लहर दौड़ गई है। अपने वरिष्ठ नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए गुरुवार को विकासनगर के तिलक भवन में विकासनगर के पूर्व विधायक नवप्रभात जिला अध्यक्ष देहरादून श्री संजय किशोर के साथ शहर के वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनकी फोटो पर फूल माला के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 71 वर्षीय दिग्गज नेता अहमद पटेल की याद करते हुए विकासनगर पूर्व विधायक नवप्रभात ने कहा कि अहमद पटेल कांग्रेस के एक सुरक्षा कवच थे। उनके साथ ही असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी भी कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं। उनको भी इस मौके पर श्रद्धांजलि दी गई। अहमद पटेल जी का जाना और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी का जाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, जहां पर अहमद पटेल जी न केवल गंभीरता से हर मुद्दों को सुलझा देते थे, गंभीर सलाह मशवरा देते थे और उन सलाह मशवराओं को पूर्ण करने का कार्य भी करते थे। निस्वार्थ रूप से वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे। राज्यसभा का चुनाव विपक्ष द्वारा एडी चोटी का जोर लगाने के बाद भी उन्होंने अपनी रणनीतिकार कौशलता से जीत हासिल करी। देखिए, गोगोई साहब तो बहुत लंबे समय तक अपने प्रदेश के अपने क्षेत्र की सेवा करते रहे और वो इस इलाके में कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपनी आयु भी पूर्ण की और अहमद पटेल जी तो मेरे से केवल 7 साल बड़े थे, तो अभी लंबे समय तक वो कांग्रेस की सेवा कर सकते थे और दुर्भाग्य है हम लोगों का, पार्टी का, कि वो हमारे बीच में नहीं रहे।
उधर उत्तराखंड क्रांति दल ने देहरादून में ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत हरे पेड़ों के अवैध कटान पर आक्रामक रूप अपना लिया है। देहरादून के भावाला में पिछले कुछ दिनों में उद्यान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ग्रीन बेल्ट में फलदार पेड़ काट दिए गए थे। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि ग्रीन बेल्ट में हार्ड डोपिंग के नाम पर पेड़ काट दिए गए हैं। उद्यान विभाग में जितने पेड़ों की स्वीकृति दी थी उसे दुगने पेड़ काट दिए गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने आज निदेशालय में इस संबंध में एक ज्ञापन दिया तथा मांग की कि उद्यान विभाग के जो अधिकारी इस मिलीभगत में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा तत्काल ग्रीन बेल्ट में अवैध प्लांटिंग, अवैध पेड़ों की कटान में सम्मिलित माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जनता तथा पर्यावरण प्रेमियों को साथ में लेकर आंदोलन किया जाएगा। बंद करो भू माफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भू माफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उद्यान विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ग्रीन बेल्ट में पेड़ों का कटान बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है कि देहरादून में उद्यान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार ग्रीन बेल्ट जो है ख़त्म होती जा रही हैं और इस बार भी ताज़ा मामला देहरादून के भाऊवाला में ग्रीन बेल्ट में हार्ड लॉपिंग के नाम पर पेड़ों का कटान कर दिया गया है। उनके केवल ठूंठ बचे हुए हैं और अधिकारी जो है नेताओं के संरक्षण में मिली भगत करके भू माफिया को खुलेआम संरक्षण दे रहे हैं और जितने पेड़ों की हार्ड डॉपिंग की परमिशन दी गई थी उससे 2 गुने ज़्यादा पेड़ काट दिए गए और पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया पेड़ों को। तो जब हमने इसका विरोध किया और यहाँ अधिकारियों से उनकी फोटोग्राफ्स दिखाई और मीडिया में जो खबरें थी उनका संज्ञान लेने के लिए कहा तो अधिकारियों ने भी ये स्वीकार किया, जो उच्चाधिकारी है उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ ये हार्ड लॉपिंग नहीं है, ये सीधे कुतर्क है और हार्ड लॉपिंग के नाम पर जो है ग्रीन बेल्ट में ये पेड़ों को काटा गया है। तो उत्तराखंड क्रांति दल की ये डिमांड है, ये मांग है कि एक तो भू माफिया को संरक्षण देना सरकार बंद करे और जो उद्यान विभाग और सरकार के जो उच्चाधिकारी हैं उनसे हमारा अल्टीमेटम है उन्हें कि तत्काल जो अधिकारी इस मिली भगत में शामिल है एक तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ये संरक्षण इस तरीके का बंद हो और दूसरा जिन लोगों ने ये पेड़ कटवाए हैं ग्रीन बेल्ट में उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों पे आंदोलन करेगा और पूरे देहरादून में जहां ग्रीन बेल्ट के नाम पे इस तरीके के फलदार पेड़ काटे गए हैं फिर उद्यान विभाग के खिलाफ भी झंडा डंडा होगा और सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर हल्ला बोल होगा। हम लोग किसी भी हालत में ग्रीन बेल्ट में इस तरीके की हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुरुवार सुबह हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही रावला पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास किया लेकिन किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज न मिलने से मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स स्थित मोर्चरी में भिजवा दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 50 से 55 वर्ष रही होगी। – 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में गुरुवार को डोईवाला में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सरकार द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी उसके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ मैदान में उतरेगी, जिसके बाद कार्यकर्ता और पदाधिकारियों केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं नवनियुक्त दायित्वधारी भी नए जोश के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगने की अपील करेंगे। मुझे संगठन में भारतीय जनता पार्टी संगठन में ओबीसी मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और संगठन में बहुत महत्वपूर्ण पद है। मुझे जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है मैं उस जिम्मेदारी पर आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। पहले भी मैं पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियाँ निभा चुका हूँ और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए प्रदेश नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।